हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। आपने YouTube पर एक कैलकुलेशन देखा होगा ग्रेजुटी कैलकुलेशन का। आज से कुछ बहुत दिन पहले एक मैडम रेखा खान जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिसर थे उनका भी देखा होगा, और उन्होंने असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के यहाँ केस डाल दिया ग्रेजुटी एक्ट 1972 के अंतर्गत, और वहाँ से उनको निर्णय उनके पक्ष में आ गया। जब मैडम ने केस डाला, और भी केस डाले गए, अभी रिसेंटली आए हुए हैं 15-16 केस और हैं। जब इन्होंने केस डाला तो ग्रेजुटी एक्ट 1972 के अंतर्गत डाला, लेकिन उसका जो कैलकुलेशन किया इन्होंने वो किया ऑफिसर रेगुलेशन 1979। और ये प्रकार के रेगुलेशन जो ऑफिसर्स के थे, एक तो इंडियन बैंक में आए थे और एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आए थे, दूसरे बैंकों में नहीं आए थे। इन दो का ये जिक्र हो रहा है। और उनमें जो लैंग्वेज है और ग्रेजुएटी एक्ट में जो लैंग्वेज है, उन दोनों में फर्क है। मैडम रेखा ने अपनी ग्रेजुएटी कैलकुलेट की ऑफिसर रेगुलेशंस के अनुसार, क्योंकि ऑफिसर रेगुलेशन जब बनाए गए तो शायद मुझे लगता है कि वहां उनसे कोई गलती हो गई। उन्होंने ये नहीं लिखा कि एज पर द लिमिट प्रेस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको भूल गए लिखना। उसका फायदा उठाते हुए इन्होंने कैलकुलेशन कर लिया अपनी 35 साल का, और ये उन्हीं पर लागू होता है जिन्हें 35 साल की सर्विस की है बैंक में। जो ऑफिसर रेगुलेशन 1979 के हैं, उनमें कहा गया था कि जो ऑफिसर है उसको हर साल के लिए, हर कंप्लीट साल के लिए 15 दिन का सैलरी मिलेगा, पूरे महीने का। और इसका एक फॉर्मूला भी है, 15/26, और ऐसे करके फॉर्मूला भी है उसका। और 30 साल से ऊपर जो सर्विस हो जाएगी उसमें आधे महीने की सैलरी मिलेगी, हर 15 दिन की, इस प्रकार से। और इस प्रकार जब मैडम ने कैलकुलेशन किया तो इनका बैठा 30 दिन का, तो 30 साल का ये बैठा 15 उसके, और उनका जो था 5 साल का बैठा 1,90,296,925। अब 1,90,225 जब इनको सारे को जोड़ दिया तो टोटल बैठता है ग्रेजुटी 13,32,008। लेकिन बैंक ने इनको 10 लाख पेमेंट कर दिया, क्योंकि उस समय ग्रेजुटी एक्ट के अनुसार भारत सरकार ने केवल सीमा 10 लाख कर रखी थी। अब के 10 लाख जो भारत सरकार के एक्ट के अनुसार थी हो गए, और इसी एक्ट के अनुसार वो चीफ लेबर कमिश्नर के पास गए थे। अब हम ये देखते हैं ग्रेजुटी एक्ट में क्या है, क्यों पूरे देश में ये ग्रेजुटी एक्ट लागू होता है। इसी ग्रेजुटी एक्ट का सहारा लेकर के ये चीफ लेबर कमिश्नर के यहां गए हुए हैं। अब जब चीफ लेबर कमिश्नर के यहां गए तो उनके पास दो चीजें आ गई, ये ग्रेजुटी एक्ट आ गया, एक बैंक का रेगुलेशन आ गया। जब उनके पास गए तो उसमें कहा गया, जो आपका ग्रेजुटी एक्ट में लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी पेबल टू एन एम्प्लॉई शैल नॉट एक्सीड सच अमाउंट एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम। समय समय पर भारत सरकार इसका निर्धारण करेगी कितनी ग्रेजुटी देनी है, कितनी नहीं देनी है। और इसका जो है नीचे से कुछ ऑर्डर दे रखे, और 2018 में लास्ट में जब आया था तो उस समय ग्रेजुटी 20 लाख रुपए थी। अब वर्तमान में कितनी है मुझे पता नहीं, शायद ये 20 लाख से ज़्यादा है। अब जो ग्रेजुटी एक्ट के अनुसार जब उसको कैलकुलेशन किया गया 35 साल का, तो वो बनी 14,28,302। अब क्योंकि 2017 में जब इनको ग्रेजुटी मिली थी, अधिकतम सीमा उसकी 10 लाख थी, उनको 10 लाख का पेमेंट हो गया। ऑफिसर्स रेगुलेशन के अनुसार बनती है 13,32,008, उनको 10 लाख का पेमेंट हो जाता है। ग्रेजुटी एक्ट के अनुसार बनती है 14,28,302, उनको 10 लाख का पेमेंट हो जाता है, और वो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के यहां चले जाते हैं कि हमें ग्रेजुटी का कम पेमेंट हुआ है। ग्रेजुटी एक्ट 1972 के अंतर्गत ये केस करते हैं, लेकिन कैलकुलेशन ये डालते हैं किसका, बैंक ऑफिसर्स रेगुलेशन 1979 का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। उसके अनुसार इनकी ग्रेजुटी 10 लाख को क्रॉस कर जाती है, और वह कोई सीमा नहीं दे रखी है। ये तो सीमा दे रखी है ग्रेजुटी एक्ट में कि भारत सरकार जितना कहेगी उतना, वहां सीमा नहीं दे रखी है। वहां सीमा नहीं दे रखी है, उसका फायदा उठाते हुए असिस्टेंट कमिश्नर लेबर के यहां पर पहुंच जाते हैं। अब लेबर कमिश्नर क्या करे, उसके पास तो दो चीजें हैं, एक तो पार्लियामेंट का एक्ट है, पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972, जिसमें 10 लाख से ज्यादा नहीं दिया जा सकता।
एक खुद बैंक का रेगुलेशन है 1979, उसमें ग्रेच्युटी ज्यादा बनती है। अब लेबर कमिश्नर तो सीधा सीधा है, क्योंकि वो कोई लेजिस्लेटिव अथॉरिटी तो है नहीं। वो तो एक जुडिशियरी का काम कर रहे हैं, जुडिशियल फंक्शन कर रहे हैं। उनके पास जो ग्रेच्युटी एक्ट आया वो पढ़ लिया, बैंक का रेगुलेशन आया वो भी एक लेजिस्लेटिव रेगुलेशन है, वो पढ़ लिया। उन्होंने सोचा भैया इनमें जो फायदेमंद है वो पेमेंट कर दो, क्यों बैंक का रेगुलेशन है, आपको मानना पड़ेगा। अब इनका पेमेंट तो हुआ नहीं और होगा भी नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली जब बात घूम के आएगी तो ये आएगी कि भाई तुम ग्रेच्युटी एक्ट का मानोगे या बैंक का जो रेगुलेशन माना हुआ है जो डिफेक्टिव है उसको मानोगे। अब क्योंकि ये यूट्यूब पर काफी घूम रहा है कि हमारा पेमेंट नहीं हुआ, पेमेंट नहीं हुआ, पेमेंट नहीं हुआ, और आईवी और यूएफबीओ का इस क्षेत्र में कहीं पता भी नहीं है वो कहां पे है। अब ये लोग कोर्ट तो जाएंगे नहीं, कोर्ट किस में जाएंगे? ग्रेच्युटी एक्ट बना हुआ है, कोर्ट तो ग्रेच्युटी एक्ट को देखेगा। और ग्रेच्युटी एक्ट की जब बातें आएंगी तो स्वाभाविक सी बात है कि बैंक का कोई भी रेगुलेशन है उस पर संसद द्वारा बना हुआ कानून सर्वोपरि होता है, और वो है ग्रेच्युटी एक्ट 1972। उस समय 10 लाख की सीमा थी, 10 लाख का पेमेंट हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको पेमेंट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज नहीं लेना है, हम इसको केवल लीगली इंटरप्रेट कर रहे हैं। अब क्यों कमिश्नर के पास कोई चारा नहीं है, वो बदल नहीं सकता किसी चीज को, ग्रेच्युटी एक्ट को तो बदल नहीं सकता। और दूसरा बैंक के रेगुलेशन को, क्योंकि रेगुलेशन बना है स्टैट्यूटरी बॉडी ने, परमिशन ली आरबीआई से, परमिशन ले गवर्नमेंट से। अब जो लेबर कमिश्नर है वो तो एक प्रकार की जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, जो रूल्स और रेगुलेशंस के आधार पर करते हैं। उन तो सिर्फ ये देखा है दोनों में कौन से फायदेमंद है, उन्हें फायदेमंद दे दिया, भैया इनका पेमेंट कर दो, 10% वो दे दो। अब मुझे तो लगता नहीं कि लेबर कमिश्नर का जो आदेश है मानेंगे, क्योंकि बैंक तो कोर्ट जा सकती है। अब मुझे नहीं लगता कि पिटीशनर कोर्ट जा पाएंगे, क्योंकि जब ग्रेच्युटी ऑफ पेमेंट एक्ट की जब बात आएगी तो उस समय स्वाभाविक सी बात है कि इसमें जीत बैंक की ही होगी, पिटीशनर्स की नहीं होगी। क्योंकि जो रेगुलेशन 1979 बना हुआ है वो इनका रेगुलेशन 1970 और 80 जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ वहां से लिया गया है, और वहां इनका जिक्र भी नहीं है, केवल उसका सहारा लिया गया है। वहां कोई ग्रेच्युटी का जिक्र भी नहीं है, उनका सहारा लेकर इन्होंने जो नियम बनाया था। अब मुझे ऐसा लगता है कि बैंक ने जो ग्रेच्युटी का नियम बनाया कि 30 साल तक ऐसे ऐसे इस प्रकार कैलकुलेशन कर लो, लेकिन अल्टीमेटली पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 की सीमा से एक्सीड नहीं कर सकता है। लेकिन इस चीज को लेबर कमिश्नर नहीं कह सकता। लेबर कमिश्नर जो फायदेमंद चीज है उसको बताएंगे, क्योंकि ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर आता है, और लेबर कमिश्नर केवल और केवल ग्रेच्युटी एक्ट का पालन करवाता है, और 1972 का कराएगा, ना कि पेंशन रेगुलेशन का। अब क्योंकि ये एक प्रकार का कंसिलिएशन ऑफिसर होता है, बैंक भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में आते हैं, उनका कंसिलिएशन ऑफिसर होते हैं, ये डिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। तो लेबर कमिश्नर एक वैसे भंवरजाल में फंस गया, उन्होंने अपनी ओर से ऑर्डर निकाल दिया। अब समस्या ये आती है भैया इनका क्या होगा जिनको ऑर्डर मिला हुआ है? बैंक तो पेमेंट नहीं करेगा, किसी भी हालत में नहीं करेगा। यदि यहां प्रॉब्लम आई है लेकर कोर्ट में चले जाएंगे, कोर्ट में जाकर के ये निश्चित है कि वहां ग्रेच्युटी एक्ट 1972 की जो अधिकतम सीमा है वो लागू होगी, और ये केस हार जाएंगे। अब मुझे पता नहीं इसका इतना पब्लिसिटी क्यों किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। अदरवाइज इन सभी को यही पेमेंट हो रहा है तो कोर्ट में जाना चाहिए। लेबर कमिश्नर किसी भी बैंक से पेमेंट नहीं करा सकता। अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।